बसिया में एक बार दो भाई रहते थे। उनके नाम अली बाबा और कासिम थे। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने विरासत में मिले सारे पैसे जल्दी से खर्च कर दिए, लेकिन कासिम ने एक काफी धनी महिला से शादी की और खुद को एक यथोचित सफल व्यापारी के रूप में स्थापित करने में सक्षम थे। इस बीच अली बाबा ने एक गरीब महिला से शादी की और जलाओ लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन किया, हालांकि वह कासिम से बहुत गरीब था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहे होते हैं जब वे कुछ सवारों को एक गुफा में आते हुए देखते हैं। वे ओपन तिल शब्दों का उच्चारण करते हैं और चट्टान के किनारे एक द्वार खुलता है और पुरुष, जिन्हें अली बाबा महसूस करते हैं कि वे 40 चोरों का एक समूह है, अंदर चले जाते हैं। जब वे चले गए तो अली बाबा ओपन तिल शब्द कहने की कोशिश करता है और निश्चित रूप से गुफा में एक पोर्टल खुलता है और वह कालीनों, रेशमों और सिक्कों से भरा हुआ पाता है। ये लोग स्पष्ट रूप से चोर हैं जो अपने चोरी हुए खजाने को संग्रहित करने के लिए गुफा का उपयोग करते हैं। अली बाबा जादुई पासवर्ड ओपन तिल का उच्चारण याद करते हुए गुफा से कुछ सिक्के लेते हैं ताकि वह गुफा से बच सके और फिर क्लोज तिल। इसलिए जब वह बाहर निकलते हैं तो पोर्टल उनके पीछे सील हो जाता है। फिर वह अपने गधों को गुफा से लिए गए सिक्कों से लदे हुए घर वापस ले जाता है। अली बाबा अपनी पत्नी को बताते हैं कि उन्हें क्या मिला और वे सिक्कों और गुफा को गुप्त रखने के लिए सहमत हो गए। लेकिन उसकी पत्नी सिक्कों का वजन करना चाहती है, इसलिए वह जाती है और अली बाबा के भाई कासिम से कुछ तराजू उधार लेती है। कासिम की पत्नी सोच रही थी कि उसकी नंद कुछ तराजू के साथ क्या चाहती है, इस उम्मीद में नीचे की तरफ कुछ लोगों को सूंघती है कि जब वे वापस आएंगे तो कुछ सामान गलती से तराजू से चिपक जाएंगे। निश्चित रूप से जब तराजू उसे लौटा दी जाती है तो सिक्कों में से एक तराजू में फंस गया है और कासिम की पत्नी अपने पति से कहती है कि अली बाबा के पास स्पष्ट रूप से बहुत सारे सिक्के हैं जो उसने कहीं से प्राप्त किए हैं। जब कासिम अली बाबा से भिड़ जाता है और पुलिस को सिक्कों के बारे में बताने की धमकी देता है यदि उसका भाई उसे सब कुछ नहीं बताता है तो वह उसे इसके बारे में सब कुछ बताता है और कासिम अपने भाई द्वारा बताए गए जादुई शब्दों को याद करते हुए गुफा की ओर निकल जाता है। हालांकि कासिम गुफा के अंदर के सभी खजाने से इतना अभिभूत है कि वह पासवर्ड भूल जाता है ओपन तिल और गुफा से बच नहीं सकता। जब 40 चोर अपनी नवीनतम लूट को छोड़ने के लिए गुफा में जाते हैं तो वे कासिम को अंदर पाते हैं और उसे मार डालते हैं, उसके शरीर को 4 टुकड़ों में काट देते हैं। वे इन 4 टुकड़ों को गुफा के अंदर लटकाकर छोड़ देते हैं अगर किसी और ने गुफा की खोज की हो और सोचता है कि वे इससे चीजें चुरा सकते हैं। स्पष्ट रूप से उनके पास चोरी करने वाले लोगों के लिए समय नहीं है। ओह विडंबना! जब कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी चिंतित हो गई और अली बाबा से उसकी तलाश करने को कहा। अली बाबा को लगता है कि उसका भाई जंगल में गुफा में चला गया है और जब वह वहां पहुंचता है तो उसे अपने भाई के शरीर के टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। इसे घर ले जाकर वह कासिम की विधवा को टुकड़े देता है जो एक दर्जी बाबा मुस्तफा को भेजता है जो एक साथ सिलाई करने में माहिर है। अली बाबा अपने भाई की विधवा को अपनी पत्नी के रूप में लेते हैं। अली बाबा के घर पर दर्जी कासिम के शव को दफनाने के लिए तैयार करता है। इस बीच 40 चोर अपनी गुफा में लौट आए हैं और उन्होंने पाया कि शरीर और उनके खजाने दोनों चले गए हैं। वे तय करते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है और उन्हें रोकना चाहिए। इसलिए मुखिया दोषी व्यक्ति का पता लगाने के लिए चोरों में से एक को शहर में भेजता है। चोर उस दर्जी को बुला लेता है जिसने कासिम के शरीर को फिर से सिल दिया था। जब चोर उसे भुगतान करता है तो व्यापारी उसे उस घर में ले जाता है जहां उसने शव को सिल दिया था। अली बाबा के घर के दरवाजे को सफेद चाक से चिन्हित करना ताकि वह उसे फिर से ढूंढ सके। चोर फिर जंगल में लौट जाता है। हालांकि अली बाबा की चतुर और तेज तर्रार नौकर मोर्गियाना नाम की एक लड़की सफेद चाक के निशान को देखती है और कुछ होने का संदेह करती है, इसलिए वह जाती है और सभी पड़ोसी दरवाजों को समान सफेद चाक के निशान से चिन्हित करती है। निश्चित रूप से जब चोर अली बाबा के घर में घुसने और उसे मारने के लिए आते हैं तो वे यह पता नहीं लगा सकते कि कौन सा घर उसका है, क्योंकि इलाके के सभी घरों में एक ही चाक का निशान होता है। एक दूसरा चोर एक ही काम करते हुए अपनी किस्मत आजमाता है पहले वाले के रूप में, लेकिन इस बार लाल चाक से दरवाजे को चिन्हित करना। लेकिन मोर्गियाना ने जल्द ही एक बार फिर निशान देखा और अन्य सभी घरों को लाल चाक के साथ विधिवत रूप से चिन्हित किया। जब चोर सामने आते हैं तो उन्हें फिर से नाकाम कर दिया जाता है। मुखिया उन 2 चोरों को कैद कर लेता है जो अपने मिशन में विफल रहे, उन्हें गुफा में बंद कर दिया। ध्यान दें, यह एक बहुत ही बेवकूफी भरा विचार है क्योंकि वे सभी खजाने के साथ वहां बंद हैं और पोर्टल खोलने वाले पासवर्ड को जानते हैं, इसलिए यदि वे बगावत करना चाहते हैं तो वे सभी खजाने से दूर हो सकते हैं। वे अन्य चोरों के जाते ही ले जा सकते थे। मुखिया ने अपनी योजना बनाई। एक बार जब उसने बाबा मुस्तफा को सही घर तक ले जाने के लिए भुगतान किया तो वह चाक के साथ चिन्हित करने के बजाय उसका स्थान याद करता है। फिर वह 37 चोरों को ले जाता है, अन्य 2 को गुफा में कैद कर लिया जाता है और अली बाबा के घर जाता है जहां विदेशी कपड़ों में प्रच्छन्न होकर प्रमुख दूसरे देश के एक व्यापारी होने का नाटक करता है जो शहर में तेल बेच रहा है। क्या वह अली बाबा के बगीचे में रात बिता सकता है और अपने तेल के जार को अपने शेड में जमा कर सकता है? जाहिर है जार वही है जहां अन्य चोर इंतजार कर रहे हैं बाहर आने और अली बाबा के घर पर हमले में शामिल होने के लिए तैयार है। अली बाबा सहमत हैं और मोर्गियाना को अपने मेहमान के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहते हैं। मुखिया बगीचे में झपकी लेने का फैसला करता है।
जब मोर्गियाना का तेल खत्म हो जाता है तो वह कुछ लेने के लिए शेड में जाती है, केवल तेल के जार में छिपे चोरों को खोजने के लिए। हालांकि वे मानते हैं कि वह उनकी मुखिया है और पूछते हैं क्या अभी कार्य करने का समय है। तेज तर्रार नौकर मुखिया की आवाज की नकल करता है, उन्हें बताता है कि कार्य करने का समय अभी तक नहीं आया है। वह एक जार ढूंढती है जिसमें वास्तव में तेल होता है और वह घर वापस चली जाती है। इसे उबालने तक गर्म करते हुए वह तेल को शेड में ले जाती है और इसे हर एक जार में डाल देती है जिसमें चोर छिपे होते हैं। वे सब जलकर मर जाते हैं। वह फिर गेट पर ताला लगा देती है ताकि सोता हुआ मुखिया बच न सके। मोर्गियाना अली बाबा को चोरों के बारे में बताती है और कैसे उसने उन्हें उनसे बचाया है। वह उसके आभारी है। जब वे अंदर हैं, मुखिया जाग जाता है और सभी चोरों को मरा हुआ पाता है, इसलिए वह बगीचे की बाड़ पर भाग जाता है। प्रमुख एक और योजना तैयार करता है जिसमें एक लंबा खेल खेलना शामिल है। एक बार फिर भेष बदलकर वह एक मान्य नाम का उपयोग करते हुए बाजार में एक बाजार स्टॉल लगाता है और वहां कासिम के अनाथ बेटे अली बाबा के भतीजे के विपरीत व्यापार करता है। वह युवक से दोस्ती करता है और समय के साथ भतीजे डाकू कप्तान को अपने मेहमान के रूप में अली बाबा के घर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। जब मोर्गियाना लुटेरे प्रमुख को पहचानती है और उस खंजर को देखती है जिसे उसने अपने लिबादे के नीचे छुपाया है, तो वह एक विदेशी नर्तकी के रूप में तैयार होती है, अपने खुद के खंजर के साथ पूरी होती है और अपने मालिक से पूछती है कि क्या वह उन दोनों के लिए नृत्य कर सकती है। अली बाबा सहमत हैं और जब वह पुरुषों से सिक्के लेने के लिए मेज के चारों ओर घूम रही है तो वह अचानक अपना खंजर निकालती है और प्रमुख को मार देती है, जिससे वह मर जाता है। जब वह अली बाबा से कहती है कि यह वही आदमी है जो पहले उसे मारने के लिए उसके घर आया था, एक तेल व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया, और वह उस खंजर को प्रकट करती है जिसे उस आदमी ने अपने वस्त्र के नीचे छुपाया था। अली बाबा ने उसे अपने भतीजे का इनाम दिया, शादी में हाथ। अली बाबा बहुत अमीर हो गए। गुफा में सभी खजाने के लिए धन्यवाद और सच्ची परियों की कहानी में वे सभी हमेशा खुशी से रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमेशा की तरह अगले वीडियो के लिए बने रहें।